Hello student, good morning to all of you. We are going to study about close packed structures. ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स जो है सॉलिड्स के अंदर स्टडी करते हैं इनकी। और इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वी हैव स्टडी अबाउट पॉइंट नंबर 1 क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशंस एंड we are going to study in continuous now close packing in 2 dimensions, and later we have study about close packing in 3 dimensions. देखिए हमने जो है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन की स्टडी कर ली है और अभी हमारा जो है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन चल रहा है। तो इसके बाद हम क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की स्टडी करेंगे। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी 2 टाइप्स का होता है और इसमें से हमने देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ये हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो के अंदर, और क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो है आज हम स्टडी करेंगे। यहाँ से हमारा बेसिक स्टडी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को समझने से पहले हम इसको देखते हैं कि ये इसमें जो डायग्राम है उसको देखते हैं। सबसे देखिए यहाँ हमने स्पेयर्स को इस प्रकार से रखा है और इन स्पेयर्स को रोज के अंदर अरेंज किया हुआ। ये फर्स्ट रो है, देन ये सेकंड रो, फिर थर्ड रो और लास्ट फोर्थ रो। इस प्रकार से हम इनको रखते हैं, अरेंज करते हैं। और इनके अभी इनमें जो स्पेयर्स होते हैं उनको एक दूसरे पर किस प्रकार से रखा जाता है इसकी स्टडी हम थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिस सेकंड रो may be placed above the first one in a staggered manner and its sphere fit in the depression of the first row। देखिए यहाँ पर यूँ कहा है कि जो सेकंड रो है ये वाला, इस सेकंड रो के स्पेयर्स को फर्स्ट रो के स्पेयर्स के साथ इस प्रकार स्टेगर्ड मैनर में रखना है कि जो सेकंड रो के स्पेयर्स है वो फर्स्ट रो के स्पेयर्स के डिफ्रेशन जो होते हैं, गर्त जो है, इन गर्तों के अंदर फिट हो जाए। ठीक है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप, द one in the second row is different and may be called B types। देखिए अब इसमें जो फर्स्ट रो के जो स्पेयर्स है इनके अरेंजमेंट को हम यदि ए टाइप अरेंजमेंट कहें तो जो सेकंड रो के जो स्पेयर्स है इनका अरेंजमेंट इससे थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सिद्ध में नहीं है, थोड़ा सा इधर है, इसके बाद है, क्योंकि सेकंड रो के जो स्पेयर्स हो फर्स्ट रो के डिफ्रेशन में आते हैं तो इसका जो अरेंजमेंट है सेकंड रो का वो फर्स्ट रो के स्पेयर्स से थोड़ा डिफरेंट होगा और इसको हम बी टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। यानी फर्स्ट रो के जो स्पेयर्स उनका अरेंजमेंट ए टाइप होगा और सेकंड रो के जो स्पेयर्स है उनका अरेंजमेंट बी टाइप का होगा। इस प्रकार when the third row is placed adjacent to the second in staggered manner, its spheres are aligned with those of the first layer। अब यदि हम इसमें थर्ड रो के स्पेयर्स को अरेंज करें तो थर्ड रो के जो स्पेयर्स है वो फर्स्ट रो के स्पेयर्स के साथ तो अलाइनमेंट शो करेंगे, यानी इनके बिल्कुल सिद्ध में होंगे, लेकिन इसके जो स्पेयर्स है वो सेकंड रो के स्पेयर्स के डिफ्रेशन में फिट हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है ये अरेंजमेंट शो किया जाता है। दिस लेयर इज ऑल्सो ऑफ ए टाइप। और देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो है और इसके जस्ट एबव है ये थर्ड रो के स्पेयर्स, तो ये ए टाइप है तो इसको भी हम बी टाइप ही कहेंगे। ऐसे ही सेकंड रो के जो स्पेयर्स है वो फोर्थ रो से अलाइनमेंट शो करते हैं
ये बी टाइप है, ये भी बी टाइप ही रहेंगे। द स्पेस ऑफ सिमिलरली प्लेस्ड फोर्थ रो विल बी अलाइन विद द दोज ऑफ द सेकेंड रो, बी टाइप। और जो सेकेंड रो के जो है फोर्थ रो के जो स्पेयर्स है वो सेकेंड रो के स्पेस के साथ अलाइनमेंट शो करेंगे, इसलिए इनको बी टाइप अरेंजमेंट कहेंगे। एंड हैंस दिस अरेंजमेंट इज ऑफ ए बी टाइप, क्योंकि ये ए लेयर है, ये बी होगी, फिर ये, फिर बी, तो इसको जो है ए बी टाइप अरेंजमेंट कहा जाता है। इसमें बहुत सारी माइनर स्टडी है, उसको देखते हैं। इन दिस अरेंजमेंट देयर इज लेस फ्री स्पेस, यानी इस अरेंजमेंट में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस है, इसमें बहुत ही लेस फ्री स्पेस बचता है, क्योंकि जो स्पेयर्स है वो एक दूसरे काफ़ी क्लोज है। एंड दिस पैकिंग इज़ मोर एफिशिएंट देन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये जो पैकिंग है ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो स्पेस जो है वो काफ़ी बचता है और यहाँ पर जो स्पेस काफ़ी कम बचता है, इसलिए मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। ईच स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6 ऑफ इट्स नेबर्स। इस क्लोज पैकिंग में जो ईच स्पेयर्स है वो अदर नेबर 6 जो स्पेयर्स उनके कांटेक्ट में हैं, एंड द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर is 6. Therefore, the 2-dimensional coordination number of this close packing is 6. यानी इसमें एक गोला 6 गोलों के कांटेक्ट में है, इसलिए इस 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। The centers of these 6 spheres are at the corners of a regular hexagon। यानी इन 6 जो गोले हैं, 6 जो स्फीयर्स हैं, इनके सेंटर एक रेगुलर हेक्सागोनल के कॉर्नर्स को डिनोट करता है। हैंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पर इन 6 गोलों के कॉर्नर्स को आपस में यदि ज्वाइंट कर दिया जाए तो एक हेक्सागोनल को जो है हेक्सागोन शेप बनती है, जिसमें 6 गोलों के जो सेंटर्स है वो एक हेक्सागोनल के कॉर्नर्स को डिनोट करते हैं। इसलिए ये जो हेक्सागोनल ये जो पैकिंग है इसको 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। इन दिस अरेंजमेंट देयर आर सम बाइट्स, दीज आर ट्रायंगुलर इन शेप। इस अरेंजमेंट में कुछ वाइड्स बनते हैं और उन वाइड्स की जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। द ट्रायंगुलर वाइड्स आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। इसमें 2 तरह के 2 डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगुलर वाइड्स बनते हैं। इन वन रो द अपेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर वाइड्स आर पॉइंटिंग अपवर्ड। एक रो के जो ट्रायंगुलर वाइड्स है उनके जो अपेक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉइंटिंग करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेयर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जो नेक्स्ट लेयर के जो ट्रायंगुलर है या वाइड्स है वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो। सेकंड रो के जो स्पेयर्स है उनको फर्स्ट रो के डिप्रेशन में रखा, फिर थर्ड रो को सेकंड रो के डिप्रेशन में रखा, लेकिन थर्ड रो और फर्स्ट रो का अलाइनमेंट सेम है, इसलिए ये भी ए टाइप हुई और ये भी बी टाइप हुई। इसका अलाइनमेंट इस फोर्थ रो के साथ तो ये बी टाइप हुई तो ये भी बी टाइप। इस प्रकार से जो है एक पूरी क्लोज पैकिंग होती है। इसमें एक गोला 6 गोलों से घिरा हुआ है, यदि इनके सेंटर्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो जो कॉर्नर्स के स्पेयर्स के जो सेंटर्स जो होते हैं वो हेक्सागोन के कॉर्नर्स की ओर इंडिकेट करते हैं। इसमें एक हेक्सागोन बनता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। वाइड्स बचते हैं इसमें 39.6% और पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसमें 60.4
परसेंट। इस प्रकार के अरेंजमेंट को ABAB अरेंजमेंट कहा जाता है। इसमें दो तरह के वाइड्स बनते हैं। देखिए ये फर्स्ट लेयर है। इस फर्स्ट लेयर में इसको देखें या ऊपर से देखते हैं, ये अपर लेयर है, इसमें एक वाइड्स तो ये है और दूसरा वाइड्स ये है। फर्स्ट लेयर के जो वाइड्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में की ओर इनका अपेक्स जो पॉइंटिंग करता है। सेकंड लेयर के अंदर देखते हैं तो इनका जो अपेक्स है वो डाउनवर्ड होता है। इस प्रकार से ये क्लोज पैकिंग होती है। इस क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस ये भी काफ़ी वास्ट पार्ट है और इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशंस जो है, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, यानी जितने भी रियल स्ट्रक्चर्स होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। दे कैन बी ऑब्टेन बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को जो है हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड लेयर्स को एक दूसरे पर रख करके प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये निम्न तरह की होती है या फॉलोइंग टाइप्स की होती है। तो नंबर फर्स्ट होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, और सेकंड है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो 2 तरह की होती है। इसमें से पहला देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स, यानी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग प्राप्त करना। वाइल प्लेसिंग द सेकंड स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स अबव द फर्स्ट, यानी सेकंड जो स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है उसको फर्स्ट के ऊपर रखने से पहले वी फॉलो द सेम रूल दैट वाज फॉलो व्हेन वन रो was placed adjacent to the other. The second layer is placed over the first layer such that the spares of the first spares. इस प्रकार यहाँ पर देखिए ये होती है जितनी भी क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर ये एक सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म बाय ए टाइप अरेंजमेंट इस प्रकार का है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स लेते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर है ये, इसको आप ऐसे देखें या फिर इधर से देखें। तो हमने एक लेयर ले ली ये, इसके ऊपर दूसरी लेयर्स को रखा, फिर तीसरी लेयर्स को रखा, फिर चौथी लेयर्स को रखा। इस प्रकार से हमारे पास एक स्क्वायर जो है क्यूब बन जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है? In this arrangement, spares of both the layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. इसके अंदर जो layers जो होती है उनके जो spares होते हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ क्या अलाइनमेंट शो करता है। वी may place more layers one above the other. यदि हम एक दूसरे पर एक के ऊपर दूसरी लेयर्स को रखते जाएं तो इसके जो स्पेयर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अलाइनमेंट शो करते हैं। ठीक है। इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप, ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट। यदि हम फर्स्ट लेयर के जो स्पेयर्स है उनको ए टाइप्स कहें तो जितनी भी लेयर्स आप एक दूसरे पर रखोगे वो सब ए टाइप्स की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ईच लेयर का जो स्पेयर्स है वो फर्स्ट लेयर के, देन सेकंड लेयर के, फिर थर्ड लेयर के, इस प्रकार से जो है अलाइनमेंट शो करता है। तो सारी की सारी लेयर्स किस टाइप की होगी? ए टाइप्स की होगी। ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट
इसमें जितनी भी लेयर्स रखोगे वो सारी की सारी सेम अरेंजमेंट रखेगी, क्योंकि उन सब का जो अरेंजमेंट है वो ए टाइप का है। थस दिस लैटिस हैज़ ए टाइप पैटर्न, तो इसमें जो लैटिस बनेगा वो इस तरह का होगा, ए टाइप का पैटर्न रखेगा। ठीक है, द लैटिस थस जनरेटेड इज़ द सिंपल क्यूबिक लैटिस, और यहाँ पर जो लैटिस जनरेट होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस होगा। एंड द यूनिट सेल इज़ द प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसकी जो यूनिट सेल होगी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगी। देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक जो है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स थी, उनको एक दूसरे पर रख करके एक पूरा का पूरा एक क्यूब बनाया ए टाइप का। उसमें क्या है 1 2 3 4 इन स्पेयर्स के सेंटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जॉइंट करते हैं, तो हमारे पास एक जो यूनिट सेल बनती है वो सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल आती है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स। अब देखिए 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर्स जो होती है उनको एक दूसरे पर रखते जाएं तो हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिल जाएगी। 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग लेयर्स वन ओवर द अदर। दिस कैन बी डन ऑफ 2 टाइप्स, और ऐसा जो है हम 2 तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे? नंबर फर्स्ट है स्मॉल ए प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर पर रख करके हम जो है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड है बी प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, और ऐसा हम जो है थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रख करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्लोज पैकिंग होती है, और इस क्लोज पैकिंग में हम सबसे पहले देखते हैं प्लेसिंग सेकंड लेयर्स ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रख कर के जो हम जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए in this type of arrangement take a 2 dimensional hexagonal close packed layer A। यहाँ पर देखिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर A ली हमने, ठीक है, एंड प्लेस ए सिमिलर लेयर above it such that the spheres of the second layer आर प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। अब ऐसी की ऐसी आपको सेकंड लेयर लेनी, ये सेकंड लेयर ली हमने, और इस सेकंड लेयर को इनके डिप्रेशंस के अंदर हमने रख दिया। ठीक है, स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, इसके बाद क्या किया, सिंस द स्पेयर्स ऑफ द 2 लेयर्स आर अलाइंड डायरेक्टली लेट अस कॉल द सेकंड लेयर एज बी, और इनके जो लेयर्स एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में हैं, इसलिए सेकंड लेयर को हम बी टाइप की लेयर कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने ए स्टैक ऑफ 2 लेयर्स ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स एंड वाइड्स जनरेटेड इन देम टी यानी टेट्राहेड्रल एंड ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। इसमें 2 टाइप्स के वाइड जनरेट होंगे, उसके लिए जो है टेट्राहेड्रल के लिए टी यूज किया और ऑक्टाहेड्रल के लिए ओ यूज किया। ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबव डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट, यानी कि इस डायग्राम को देखने पर ये बहुत क्लिष्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनको जो है एक दूसरे पर रख के ये नीचे वाली लेयर्स है और ये जो ब्लू कलर की है वो ऊपर वाली लेयर्स है, तो काफ़ी कुछ क्लिष्ट हो जाता है डायग्राम। ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबव डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट, यानी इस डायग्राम को देखने से ये क्लियर होता है कि ऑल द ट्रायंगुलर वाइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर आर नॉट कवर्ड बाय द स्पेस ऑफ द सेकंड लेयर, यानी जितने भी ट्रायंगुलर वाइड्स है वो सेकंड लेयर के वाइड से कवर नहीं होते। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगुलर वाइड्स है
ये सेकंड लेयर के जो स्पेयर्स होते हैं उनसे कवर्ड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ये एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट शो करता है। वेन एवर ए स्पेयर्स ऑफ द सेकेंड लेयर इज अबव द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर और वाइस वर्सा। ऐसा ही होता है कि यदि हम सेकेंड लेयर के जो वाइड से उनको फर्स्ट ओर पर रखें या फिर वाइड्स को जो है अरेंज करके रखें, तब भी ऐसा ही सिमिलर पैटर्न हमें मिलता है। टेट्राहेड्रल वाइड इज फॉर्म, तो यहाँ पर जो है टेट्राहेड्रल वाइड वापस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दीज वाइड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड्स बिकॉज ए टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड व्हेन सेंटर्स ऑफ दीज फोर स्पेस आर जॉइंट। इनको टेट्राहेड्रल स्पेस वाइड्स कहते हैं क्योंकि जब इनके सेंटर्स को आपस में जॉइन किया जाता है तो एक टेट्राहेड्रॉन्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास टॉप व्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स हमने ये इस प्रकार से ये रख दिया और इसके ऊपर एक 3 तो ब्लू बनाए और एक रेड वाला बनाकर ये टेट्राहेड्रल वाइड्स है। इसमें क्या है, 3 को इस प्रकार से ज्वाइंट किया, ऊपर वाला यहाँ बीच में आता है टेट्राहेड्रल। तो ये तो इसका जो है टॉप व्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स है और ये यहाँ पर जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है इसको टेट्राहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। और एक्सप्लोडेड साइड व्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, और यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इस प्रकार से बनता है। तो ये 1 2 3 और नीचे का जो हेड्रल है इस प्रकार से 4 हेड्रल हो जाता है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉप व्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। यहाँ पर 3 ब्लू है नीचे वाले और 3 रेड है ऊपर वाले, तो ऑक्टाहेड्रल होल बन जाता है। इसका भी टॉप व्यू ऑक्टाहेड्रल वाइड है। इसके बाद देखिए ये 3 ब्लू है और 3 जो ये है इनको रेड से बनाया है, ये इसके ऊपर रखते हैं तब ये शेप आपको मिलती है। तो एक्सप्लोडेड साइड व्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स बनाया हमने। इसका जो है देखिए 1 2 3 4 तो ऊपर और 4 नीचे, इसलिए 8 हेड्रल हो जाता है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इस प्रकार से बनते हैं। 8 other places the triangular voids in the on this second layer are above the triangular voids in the first layer। यानी इसमें जो है देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगुलर वाइड्स है, ये फर्स्ट लेयर है और इसके ये ट्रायंगुलर वाइड्स, फिर इसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा और फिर टेट्राहेड्रल आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो है एक के बाद एक वाइड्स बनते जाते हैं। तो एट अदर प्लेसेस द ट्रायंगुलर वाइड्स इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वाइड्स इन द फर्स्ट लेयर। यानी ट्रायंगुलर वाइड्स जो है सेकेंड लेयर के वो फर्स्ट लेयर के वाइड से ऊपर होंगे। एंड द ट्रायंगुलर शेप ऑफ दिस डू नॉट ओवरलैप, और ट्रायंगुलर शेप जो इन वाइड्स की है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती है। वन ऑफ देम हैज़ द अपेक्स ऑफ द one of them has the apex of the triangular pointing upwards, और इनमें से एक जो ट्रायंगुलर वाइड्स है उनका जो शेप है वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। एंड द अदर डाउनवर्ड्स, और दूसरा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। दीज वाइड्स हैव बीन मार्क्ड एज ऑक्टाहेड्रल ऑफ octahedral such as these wides are surrounded by 6 spheres and they are called octahedral wides. The numbers of these two types of wides, इन दो तरह के वाइड्स जो होते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। तो ये क्लोज पैक्ड स्फीयर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेट अस द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेसर बी एन, यदि हम जो है नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेसर उनको
स्पेयर जो है उनको ए टाइप के हैं, स्मॉल एन माने, तो देखिए द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जनरेटेड कितने होंगे, एन होंगे, और द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जनरेटेड कितने होंगे, कैपिटल एन होंगे, एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स जनरेटेड 2n होंगे। यानी इस प्रकार से एक फॉर्मूला बनता है कि हम जो है यहाँ पर यूँ कहा द नंबर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वाइड्स, यहाँ पर जो है इस क्लोज पैकिंग में टू तरह के जो टू टाइप्स के जो वाइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, तो द नंबर्स ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वाइड्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स। तो ये जो है दोनों तरह के वाइड्स जो बनते हैं वो नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स पर डिपेंड करते हैं। लेटर द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स बी एन, यदि इस क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स की संख्या जो है स्मॉल ए कैपिटल एन है, देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जनरेटेड कितने होंगे, कैपिटल एन, और द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स जनरेटेड कितने होंगे, 2n होंगे। इस प्रकार से ये क्लोज पैकिंग आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड बी, क्लोज प्लेसिंग थर्ड लेयर्स ओवर द सेकंड लेयर, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।